वेलकम टू समा पॉडकास्ट, दिस इज मीरब ज़ीशान। व्यूअर्स, 20 अगस्त 2024 को 12 लाशें उठाई गईं। अफसोस की बात यह है कि ये सिर्फ पहली बार नहीं हुआ। पाकिस्तान में बहुत बार ऐसा हुआ है कि हमारी जान की कीमत ही कोई नहीं है। ख़ासतौर पर अगर कोई पुलिस से ताल्लुक़ रखता है तो उसकी जान की कोई वैल्यू ही नहीं है। यहाँ पर पलक झपकते कई लाशें बिछ जाती हैं। अफसोस की बात यह है कि ऐसा होता जा रहा है, हो रहा है हमारी नज़रों के सामने से, मगर इसको रोका क्यों नहीं जा पा रहा अभी तक। मेरे सामने आज मौजूद हैं समा टीवी के सीनियर जर्नलिस्ट हैं आसिम सिद्दीक साहब। अस्सलाम वालेकुम आसिम साहब, कैसे हैं आप? आसिम साहब, सबसे पहले मैं चाहूँगी कि आप व्यूअर्स को बताएं कि ये वाकया पेश आया किस तरह से। मेरा जो वाकया हुआ है बहुत ही अफसोसनाक है, बट इसके कुछ पहलू हैं जो लोग बात नहीं कर रहे उसके ऊपर। आज हम उसके ऊपर बात करेंगे। ये कच्चे का एरिया है क्या? बड़ी बार लोगों ने सिमुलेशन के थ्रू बताया है, एनिमेशन के थ्रू बताया है। अनफॉर्चुनेटली आप, मैं या कोई सहाफ़ी कभी वहाँ पे नहीं गया। क्या ये सहाफ़त है कि पुलिस वाले अपनी जाने दें और हम यहाँ पर एसी के नीचे बैठ के सिर्फ डिस्कस करें? हम वहाँ पर जाए ना, हमें जाने ना दिया जाए, हम जाए ना, एक ही बात है। कोई साफ़ी आज पाकिस्तान में कहीं पर भी जाना चाहे, ही कैन गो। ये विल की बात है। ये जो 12 जवान शहीद हुए हैं और जो 3 अभी मुगवी हैं जो अगवा हुए हैं, इनका क्या कसूर था? ये आपके और मेरे लिए थे वहाँ पर। हम इतने भेस हो गए हैं, मैं अपने आप को भी इसी में शामिल करूंगा कि हम यहाँ पर बैठ के बातें करते हैं और ये 12 शहादतों से पहले हमने तो कभी इनका जिक्र भी नहीं किया। हम हर रोज बैठते हैं टॉक शोज के अंदर, पीटीआई, नून लीग, पीपल पार्टी, इसके अलावा बाहर निकलते ही नहीं है। ये जवान वहां पर किस हालत में थे, कभी किसी ने इसके ऊपर बात की? मेरा भी ये वाकई इस तरह से होता है कि अगर आप नॉर्मल शिफ्ट्स होती है ना जो पुलिस की, अगर आप जाएं किसी थाने में तो वो एक सुबह आते हैं, फिर शाम को चले जाते हैं, दूसरी शिफ्ट आ जाती है। ये जो कच्चे का एरिया, इसके अंदर कम्यूट का मसला है। अच्छा, कच्चे का एरिया क्या, मैं ज़रा इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड आपको बता देता हूँ। यहाँ पे बेसिकली 3 दरिया लगते हैं, रावी, सतलुज, सिंध। इन तीनों दरियाओं की वजह से वो जो एरिया बन जाता है तकरीबन 50-60 किलोमीटर पंजाब के अंदर, 50-60 किलोमीटर सिंध के अंदर, वो एरिया, उसमें दलदलें भी हैं, उसके अंदर आपका कभी दरिया बाहर निकल आता है। अभी जिस तरह आजकल बारिशें हो रही हैं तो दरिया का पानी बाहर आया हुआ है। तो जितनी पुलिस की चेक पोस्टें थी जो फ्रंट एंड के ऊपर थी वो पीछे आ गई हुई थी और वो बंद के ऊपर थी, जो बंद बने हुए हैं। हर जुमे रात को पुलिस की शिफ्ट चेंज होती है, यानी कि अगर आप आज ड्यूटी पे गए हैं तो आप 6 दिन तक वहां पर रहेंगे। आप कभी ना वो देखिएगा वो खाना क्या खाते हैं 6 दिन, आप देखिएगा कि वो रहते कैसे हैं, वो फैसिलिटीज उनको क्या दी हुई हैं, और उनकी तनख्वाह चेक कीजिएगा। हम रिश्वत के ऊपर तो बड़े प्रोग्राम करते हैं, हमारे साफी दोस्त ही हैं, सड़कों पे निकल जाते हैं माइक लेके, जनाब ये भी ये कर रहा है, वो भी ये कर रहा है। मैं उन साफियों को भी और खुद को भी कहूँगा कि वहाँ पर जाके ये भी तो दिखाएं कि वो खाना किस तरह से खा रहे हैं, वो रह किस तरह से रहे हैं, उनकी हाइजीन कहाँ पे है, उनके लिए खुराक कहाँ पे है, उनके लिए असला तो बहुत दूर की बात है। देखें, ये लोग 6 दिन की ड्यूटी करते हैं, उसके बाद ये शिफ्ट चेंज होती है। ठीक है। ये रात को शिफ्ट जा रही थी नहीं, जुमेरात को जब वो जा रहे थे बारिश हुई थी, उसकी वजह से जो गाड़ी ये थी वो स्टक हो गई। उसमें से एक गाड़ी 4x4 थी और दूसरी गाड़ी जो थी वो 2 व्हील ड्राइव थी, फ्रंट व्हील ड्राइव थी। अब कच्चे के इलाके में जा रहे हैं और ये रिसोर्सेज आपके रिसोर्सेज है, और 20 पुलिस वाले, वो जो गाड़ी फंसी हुई थी, बाकी के जो आ रहे थे उन्होंने कहा कि चले हम इसको धिक्का लगा के आगे निकालते हैं, लेकिन वहां पे स्टक हो गए। अब जब वो स्टक होते हैं तो जारी बात है उन्होंने पीछे भी इन्फॉर्म किया होगा। मुझे नहीं समझ आती ये हेलीकॉप्टर्स कहाँ पे चले जाते हैं इस मौके के ऊपर, मुझे नहीं समझ आती ये ड्रोन्स कहाँ पे चले जाते हैं, मुझे नहीं समझ आती ये एम्बुलेंसेस कहाँ पे चली जाती हैं। ये रिसोर्सेज सिर्फ क्या टीवी के कैमरे के लिए हैं? क्या इन गरीब बच्चों के लिए नहीं थे? वो एक पुलिस वाला मरता हुआ कह रहा है कि यार मुझे बचा लो, मेरे बच्चे रुल जाएंगे। कैन यू इमेजिन दैट? ये मुराल है इस वक्त। और विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, क्या किया आईजी साहब ने? ये पहले भी जाते हैं, फोटोशूट करके आ जाते हैं, अभी भी गए हैं, तस्वीरें खींच के आ गए। आपने यहाँ पर तो बड़े अच्छे थाने बना दिए, आपने यहाँ पर तो बड़े अच्छे खिदमत मरकज बना दिए। वो गाड़ियों की हालत देखी आपने, उनकी खुराक देखी आपने? तो आसिम साहब, कौन ये चीजें पूछने वाला है? पूछने वाला पुलिस स्टेशंस बनाने की बात आती है तो 5 स्टार पुलिस स्टेशंस बनाए हैं आपने, थानों के ऊपर आपने बड़ी लेविश जो है वो आपने सारा उनका इंतजाम किया सब मंजन है, सब वो है। एक जिसे कहते हैं ना, आपको एक बाहर से बड़ी अच्छी कॉर्पोरेट लुक दे दी गई है और अंदर आप देखें तो कुछ और है। ये रियलिटी है। असले की बात कर रहे हैं, पहली जो गाड़ी थी, हाउ इट हैपेंड, उसकी तरफ आते हैं।
आई एम सॉरी थोड़ा सा जज्बाती हो गए, ये हमारे लिए गए हुए थे वहाँ पर। हम आज अगर इधर सुकून से बैठे हैं ना तो उनकी वजह से बैठे हुए थे। ये 12 लोग नहीं है, ये पूरी कौम की शहादत है। यस ये छोटी बात नहीं है। आप, रहीम यार खान, राजनपुर, इस एरिया के अंदर, सादकाबाद, ये सारी बेल्ट के अंदर आराम से बाहर नहीं फिर सकते। पुलिस वाले आपको बकायदा वहाँ पे सिक्योरिटी देते हैं। ये आते थे डाकू वहाँ से, कोई बाहर से बंदा गया हुआ है, इन्होंने पकड़ना, अगवा करना और ले जाना। बाद में एक फोन आ रहा था कि जनाब इतने पैसे दे और छोड़े। ये प्रॉपर ट्रेड हो रही थी। करोड़ों रुपया डिमांड। वहाँ के जो पॉलिटिशियंस थे वो इसमें शामिल थे डीले करवाने में। ये हालात है आज से 2 साल पहले के। अच्छा, डील की आपने बात की है, इससे पहले कि आप इसके सारा बैकग्राउंड मजीद बताएं, मैं एक सवाल ऐड करना चाहती हूँ कि हम अगर वीडियो की तरफ देखते हैं उसमें वो कह रहे हैं कि आप इनके मुतालबात पूरे कर दें तो ये मुझे आज़ाद कर दें, तो क्या गारंटी है कि इनके मुतालबात जो हैं वो पूरे होंगे तो वो आज़ाद कर दिए जाएंगे? अच्छा, उनके मुतालबात क्या है मैं आपको भी बता देता हूँ। 2-4 बंदे पकड़े होंगे, कुछ पैसे मांग रहे होंगे और कह रहे होंगे कि जनाब पीछे चले जाए हमारे इलाके से, ये उनके मुतालबात होंगे। और हाँ, ये इतने बड़े मुतालबात नहीं है। उस बंदे की जान बहुत इंपॉर्टेंट है, वो हम सबका भाई है। बिल्कुल ऐसे, ठीक है। और दूसरी बात, हमारे मुहाफिज हैं। बिल्कुल। देखिए, हम लोगों ने पुलिस के साथ ज्यादती की है, बीइंग अ मीडिया पर्सन एज वेल। हमने हमेशा पुलिस को कोसा ही है। हमने कभी किसी सिपाही को, किसी पुलिस वाले को हीरो बनने नहीं दिया। बिल्कुल ऐसे ही। कभी उसकी शहादत के ऊपर आपने कभी कोई प्रोग्राम नहीं किया। हमने कहा बस ठीक है यार, ये तो हो गया, क्या हो गया, कोई बात नहीं। ये जो 12 जवान थे, आप उनकी फैसिलिटीज देखिए, वो गाड़ियों को धिक्के लगा रहे हैं। तो आसिम साहब, हीरो तो फिर ये बनने नहीं दे रहे हैं ना? बिल्कुल ना, मैं बता रहा हूँ ना आपको। अब जो टॉप टियर है, ये बख्तरबंद गाड़ियों में जा रहा है, तो क्या वहां पर नहीं जा सकती थी रात को कि उनको पता है कि वो लोग फंस गए वहां पर और वो डेंजर जोन है। एक वीडियो के अंदर वो पुलिस वाला कह रहा है कि यहाँ पर दिन के टाइम लोग नहीं आते और हम रात को आए हुए हैं। वो शहीद होने वाला पुलिस की वीडियो है, उस सिपाही की वीडियो है। रात को उन लोगों के, पुलिस वालों के चेहरे पे खौफ है। और मौसम देखें आप किस तरह का। मेरा भी ये हुआ इस तरह से है कि रात को उन लोगों ने पहले रेकी की बाकायदा। उनको लोकल हेल्प है, क्योंकि जितने भी उस एरिया के लोग हैं, ये वो कबाइल हैं छोटे छोटे, उन्होंने हेल्प की। उन्होंने बताया कि इस तरह से पुलिस वालों की गाड़ी फंसी हुई है पिछले 6 घंटों से। 6 घंटे बहुत होते हैं। उन्होंने कहा ये ना आगे जा रहे हैं ना पीछे जा रहे हैं। 6 घंटे के दौरान उन्होंने पूरा ट्रेवल किया मोटरसाइकिलों के ऊपर। वो आए, उन्होंने पूरी की पूरी उनको घेरा डाला। पहले रॉकेट लॉन्चर मारा जाता है, जो नीली गाड़ी है, अगर फुटेज में भी आप देख रहे हो, उसको रॉकेट लॉन्चर लगता है बिल्कुल स्ट्रेट ऑन। वो गाड़ी बिल्कुल नकारा हो जाती है। उसी पहले रॉकेट लॉन्चर का इफेक्ट इतना तेज होता है कि उसके बाद समझ नहीं आती पुलिस वालों को, क्योंकि आधे लोग उसमें सो रहे थे। जब फायर शुरू होता है तो वो चारों तरफ से फायर था। वो जो बचे हैं बेचारे 3 लोग, वो लेटे हैं अपने साथियों की डेड बॉडीज के नीचे, तो बच गए। ये हालात थे। और अब 3 वो लोग चले गए हैं और अब वीडियो आ रही है आपको। तो ये कौन सा जमाना है? वेयर इज जियो टैगिंग नाउ? किधर है जियो फेंसिंग? वहां से वीडियो बन रही है तो डेफिनेटली वहां पर एक्सेस है ना आपके पास। 6 घंटे तक गाड़ी बंद रही है, 6 घंटे तक एक पुलिस की गाड़ी बंद रही है, तो क्या उन्होंने कांटेक्ट नहीं किया होगा? 6 घंटे में कोई उनको रेस्क्यू करने नहीं आ सकता था? मैं यही तो हैरान हूँ कि क्या उस इंसानी जान को इतना कैजुअल ले लिया गया जस्ट बिकॉज दे आर इन पुलिस। आप उनको कहीं भी भेज देंगे, जस्ट बिकॉज के उनका रैंक छोटा था। हाँ, जस्ट बिकॉज के उनका रैंक छोटा था। बड़े अफसोस की बात है। मैं इसके ऊपर जितना मलाल कर सके, एज अ नेशन हमारे लिए एक डाउनफॉल है। सीरियसली, हम जर्नलिस्ट है, हमारे लिए भी प्रायोरिटीज कुछ और होती हैं। हमने कभी इस चीज़ के ऊपर बात ही नहीं की कि उनको क्या तनख्वाह दे रहे हैं। आप उनकी वीडियोस देखें पुरानी निकाल के, वो किन बर्तनों में खाना खा रहे हैं, किन हालात में वहाँ पे रह रहे हैं, किस तरह से वो रह रहे हैं। और हम लोग जो है अपनी दुकान चमकाने के लिए सिर्फ हमेशा ये कहते हैं यार इनको 4 पैसे यहाँ से रिश्वत पकड़े आई, मतलब वो गिमिक्स करते हैं जिससे वो डिफेम हो। भाई रिश्वत तो पकड़ते हैं। मैंने तो हमेशा ये बात कही है आसिम साहब कि अगर आप चाहते हैं कि आपके मुल्क में अमन कायम हो, क्राइम ख़त्म हो, तो अपने पुलिस एहलकारों को फ़िक्र मुआश से आज़ाद करें। वो अगर फ़िक्र मुआश से आज़ाद रहेंगे, यहाँ पर मुआश तो एक तरफ है, यहाँ पर तो आपके पास रिसोर्सेज ही नहीं है, आपके पास डिफेंसिव अप्रोच ही नहीं है। आपको पता है इसकी हिस्ट्री इस तरह से है कि कच्चे में क्लाशनकोफ पुलिस वालों से पहले डाकुओं के पास पहुंची थी। रॉकेट लॉन्चर पुलिस वालों से पहले डाकुओं के पास पहुंचे थे। अभी भी जो ड्रोन्स हैं वो पुलिस वाले भी यूज़ कर रहे हैं, कच्चे के डाकू भी यूज़ कर रहे हैं। एक प्रॉपर एक उन्होंने अपना एक मिलिशिया बनाई हुई है। 2 मिनट लगते हैं अगर ये कौम फैसला कर ले कि हमने इनको ख़त्म करना है। और ये तो कच्चे के डाकू, हमने तो तालिबानों को भगा दिया था। ऐसे ही ये क्या चीज़ है? ऐसे ही है। मसला यहाँ पे है कि हमारी प्रायोरिटीज़ कुछ और है, वो सीधी करने की ज़रूरत है।
ये इतना अफसोसनाक और इतना दर्दनाक वाक़या है। आप जिन घरों में ये गई हैं मैयतें, उन शोहदा के घरों में जाके आप पूछे तो सही। इसमें सिर्फ मुसलमान नहीं थे, इसमें हिंदू भी थे, इसमें ईसाई भी थे। ये पूरे पाकिस्तान के ऊपर ना किसी ने जानकर सोची समझी साजिश के थ्रू, जिसे कहते हैं ना, हमला किया। अफसोस की बात तो ये आसिफ साहब के हमला हुआ है, लेकिन हमने हमला होने दिया है, होने दी। और अभी भी मैं आपको बताऊं, नहीं। अभी जो इनिशियल फीडबैक आया, हाँ। वो इनिशियल फीडबैक ये है जी, क्योंकि वहाँ पे बरसाती पानी है, वहाँ पे सैलाबी सूरत हाल है, तो हम अभी मूवमेंट नहीं कर सकते। यार वो लोग तो उनको क्यों भेजा आपने? मैं वही बता रहा हूँ ना कि अभी जो वो कच्चे के ऊपर जो ऑपरेशन कर रहे हैं ना, उसके ऊपर उस तरह से मूवमेंट नहीं हो सकती जिस तरह से पहले हो सकती। ये बहाने हम 6 महीने से देख रहे हैं। आपके पास एम्फीबियस व्हीकल्स होती है, वो किस लिए रखी हुई है आपने? तो हेलीकॉप्टर लाजमी है कि इंडिया से ही डाकू आएंगे, हाँ। तो आप उनके लिए यूज करेंगे। हाँ। ये इस टाइम इंडिया से बड़े इंडिया से दुश्मन कोई भी नहीं आपके आने वाला है, आपके अपने ही मुल्क में आपके दुश्मन बैठे हैं। अफसोस की बात तो ये है आसिम साहब कि हम लोग वैसे बातें करते हैं हेलीकॉप्टर्स की, अभी यहाँ पर किसी भी पॉलिटिकल पर्सनालिटी की मूवमेंट हो तो सब कुछ निकल आता है बाहर, गाड़ियाँ भी आ जाती हैं, हेलीकॉप्टर्स भी आ जाते हैं। वहाँ पर जिनकी जानें जा रही हैं, जो वहाँ पर डेफिनेटली कॉल्स कर रहे होंगे कि हम यहाँ पर फंस चुके हैं, हमारी गाड़ी बंद है, मौसम ऐसा है, एरिया ऐसा है, हमें सिक्योरिटी चाहिए, उनकी किसी ने बात नहीं सुनी होगी वहाँ पर। और आज ना मैं एक रिपोर्ट देख रहा था कि जी वो उनकी वीडियोस देख के तो डाकुओं ने देखा कि ये इस जगह के ऊपर है, इस जगह पे पहुंचे हुए हैं। देखे, अगर उनकी वीडियोस देख के डाकू आ सकते हैं, तो जो हमारे अपने सीनियर ऑफिसर्स थे, हाँ। जो हमारी कुमक थी, उनको नहीं ये ख्याल आया कि ये हमारे बच्चे हैं, ये हमारे जवान हैं, हाँ। जो वहाँ पर है। और जब भी ड्यूटी शिफ्ट होती है ना, तो वहाँ पे वेपन आप वहाँ पर ही छोड़ के आते हैं ताकि दूसरे वाला आके संभाल ले। उनके पास वेपन भी उस मकदार में नहीं थे। 2 या 3 पिस्टल होंगे, इससे ज़्यादा आप कोई भी फुटेज निकाल लें, आपको वेपन नज़र नहीं आएगा। आसिम साहब, कोई उम्मीद है कि अब इसके ऊपर कोई डेवलपमेंट हो सकती है? देखिए, इस इलाके के अंदर सिर्फ एक सूरत में सफाया हो सकता है, जब मैं और आप जागे। ना पुलिस से कोई उम्मीद है, ना किसी और से कोई उम्मीद है, क्योंकि वो लोग जाते हैं वहाँ पर, कुछ कार्रवाई करेंगे, लेकिन जब तक ग्राउंड के ऊपर खड़े हुए मैं और आप नहीं पहचानेंगे कि ये लोग हैं, इनके नाम हमने देने। आज आ रहा था कि 10 लाख से बढ़ के 1 करोड़ कर दिया नाम, हेड मनी कर दिया उन लोगों की जो वहाँ पर कच्चे के डाकू हैं, उनके लिए। बताएं, आप यकीन करें, अगर ये इश्तिहार आज से 6 महीने पहले होता ना, तो आज ये सूरत हाल ना। अफसोस की बात यह है कि यही 1 करोड़ अगर आप लगा देते हैं ना किसी पुलिस वाले की रिसोर्सेज के लिए, अगर आप उनको यहाँ पर असला प्रोवाइड कर देते हैं इनामात देने की बजाय, तो शायद सूरत हाल बहुत देर पहले ही बहुत बेहतर हुई थी। आप आसिम साहब, सुनने में आता है कि इससे काफ़ी साल पहले भी कुछ कार्रवाई हुई थी और उसके बाद जो वो हालात काफ़ी बेहतर हो गए थे। ये 90s के अंदर पाक आर्मी ने एक्शन किया था और सफाया कर दिया था। इसका मतलब हमें ज़रूरत है। एग्जैक्टली, उनकी नीयत होती है, उनकी विल होती है, जब वो कहते हैं हमने करना है, वो कर देते हैं। ये पंजाब पुलिस के अंदर आईजी सब कह के आते हैं, पीछे से पता नहीं डीपीओ सबको क्या होता है। दिस इज नॉट फेयर। तो भाई आप हाथ खड़े कर देना कि हम नहीं कर सकते, ताकि वो लोग आए और वो करें। आप क्यों बिला वजह एक चीज के पीछे पड़े हैं जब आपसे हो नहीं सकता कोई काम? जी बिल्कुल। और आई मस्ट से, देखें, आईजी साहब ने बड़े अच्छे काम किए होंगे, लेकिन ये वो चीज़ें हैं जो बार बार हो रही हैं, जो उनसे हैंडल नहीं हो रही। इसके लिए कोई अपराइट, इसके लिए कोई तगड़ा पुलिस ऑफिसर चाहिए जो वहाँ पर जाए और वो वहाँ पर फिर रहे, वो करके आए, उसको पता हो कि ग्राउंड रियलिटीज़ क्या है। ये ना हो कि आप जाएं, ब्रीफिंग लें और एयरपोर्ट से वापस आ जाएं और उसके बाद कहें जी चले ठीक है देखते हैं। बड़ा अनफॉर्चुनेट है मीरब। आई होप कि थिंग्स गेट बेटर। लेकिन इस वाक़े से रिलेटेड सिर्फ एक पहलू है जो हाईलाइट करना चाहूँगा। ये जो भी लोग 12 के लोग जो शहीद हुए और जो 3 अभी मुगवी हैं, ये लोग अपने घरों को वापस जा रहे थे, अपने बच्चों के पास, अपने माँ बाप के पास। इनकी ज़िंदगियाँ थी जो सोच रहे थे कि अब हम ये करेंगे जाके, इन्होंने हमारी खातिर जाने दी है। अब वक्त आ गया है कि एज अ सोसाइटी हम जाके जाएं इनके घरों में, सलूट करें इनको, इनके बच्चों को अपना बच्चा समझें। ये वो है जिनकी वजह से हम बचे हुए हैं। बिल्कुल सही बात है। सो विद दैट आई थिंक ये एक बड़ा ही सैड स्टेट है। इसके अंदर मायूसी है, सिर्फ मायूसी और कुछ नहीं।
ऐसे वाक़यात तब बड़ी आसानी से टाले जा सकते थे, बट हमारी हठधर्मी है जिसका हमने ये भुगता है, और इसी के साथ मैं कहूँगी कि हम जब घरों से निकलते हैं तो हमें एक उम्मीद होती है कि हमने घर जाना है, कोई हमारा इंतज़ार कर रहा है। वहाँ पर ये 12 लोग जिनका इंतज़ार करते ही रह गए हैं लोग, उनका क्या कसूर है? बस ये कि उनके बच्चे या किसी का बाप, किसी का भाई पुलिस में था, और हम लोग बैठकर यहाँ पर बुरा भला तो आराम से बोल देते हैं, लेकिन जब बात आती है प्रोटेक्शन की तो हम सब खामोश रहते हैं। तो मेरी, जिस तरह के आसिम साहब ने कहा कि हमारी अपील है कि इस मामले को सॉल्व किया जाए, इसको फॉर ग्रांट मत लिया जाए। किसी की भी ज़िंदगी रैंक कुछ भी नहीं है, लाइफ इज़ इंपॉर्टेंट। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। नाज़रीन, आसिम साहब आपका बहुत शुक्रिया फॉर हाईलाइटिंग द पॉइंट्स, क्योंकि इस मौजू पर बात भी बहुत कम लोग करते हैं। तो नाज़रीन, आपके साथ दोबारा मुलाकात होती है नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।